पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रेजेंटिंग फ्लो इज कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, relation between equivalent conductance and specific conductance and the unit of equivalent conductance, molecular और मोलर कंडक्टेंस। विभिन्न प्रकार के कंडक्टेंस के डिटेल अध्ययन को हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट अबाउट द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस धात्विक चालकों की भांति विद्युत अपघटनीय चालक भी ओम के नियम का पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I E/R के बराबर होती है, अर्थात I E/R। I विद्युत धारा एम्पियर में, E विभवांतर है अर्थात चालक के दोनों सिरों पर विभव का अंतर तथा R चालक द्वारा उपस्थित प्रतिरोध है। इससे स्पष्ट है कि दी हुई वोल्टता के लिए चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है। जब धात्विक चालकों के बजाय विद्युत अपघटनीय चालक काम में लेते हैं तो प्रतिरोध के स्थान पर हम चालकत्व शब्द काम में लेते हैं। विद्युत रसायन में प्रतिरोध की अपेक्षा चालकत्व शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वह चालकता होती है, इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः कंडक्टेंस विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने की सरलता बताती है। चूंकि प्रतिरोध की जो यूनिट है वह ओम होती है, इसलिए जो कंडक्टेंस है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ओम या ओम इनवर्स या मोज होता है। ऐसा यूनिट में जो चालकता की इकाई होती है वह साइमेंस होती है, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती है बात स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई का समानुपाती तथा इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम सभी को पता है R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A होता है और इसे हम बराबर करने के लिए एक रो कांस्टेंट काम में लेते हैं। सो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। रो एक स्थिरांक है जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मान चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि हम L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तथा एक क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू 1 वर्ग सेंटीमीटर लेते हैं तो R का मान रो के बराबर होता है। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध ओम में उस विलयन का प्रतिरोध है जो 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के इलेक्ट्रोडों जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो के विलयन का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। IUPAC ने विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पर रेजिस्टिविटी पद की अनुशंसा की है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वही हमारी विशिष्ट चालकता होती है जिसे कपा द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। विशिष्ट चालकता कपा होती है। IUPAC के अनुसार विशिष्ट चालकत्व के स्थान पर चालकता का उपयोग करते हैं। दिस कपा इज इक्वल टू 1/रो होता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कहें 1/R इज इक्वल टू 1/रो इंटू A/L होता है। सो दिस कपा इज इक्वल टू L/A इंटू R या LC/A होता है, या दिस कपा इज इक्वल टू L/A इंटू चालकत्व। सो दिस अगर हम बात कहें L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर
एंड ए इज इक्वल टू 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो यह दिस कपा इज इक्वल टू कंडक्टेंस के बराबर होती है। अतः विशिष्ट चालकता को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के एक घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात 1 सेंटीमीटर दूरी रखे हुए 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रखे हुए विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। चूँकि चालकता को मोज में या ओम इनवर्स में व्यक्त किया जाता है, अतः दिस कपा इज इक्वल टू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोज इज इक्वल टू मोज सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसकी इकाई होती है। इस प्रकार चालकता या विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मोह सेंटीमीटर इनवर्स होती है। एसआई यूनिट में चालकता या विशिष्ट चालकता की इकाई साइमन मीटर इनवर्स होती है, परंतु प्राय कपा को हम साइमन मीटर इनवर्स में ही व्यक्त किया जाता है। अब आती है हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता। जनरली विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा अकेले आयनों द्वारा ही ले जाई जाती है, अतः चालकता का विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करना स्वाभाविक है। अतः हम सांद्रता पद को भी कंसीडर अगर करते हैं तो इसलिए विभिन्न विद्युत अपघट्यों की चालकता की तुलना करने के लिए उनके सांद्रता कारक का हम उपयोग करते हैं। अर्थात विद्युत अपघट्यों के एक निश्चित मात्रा को जल के समान आयतन में विलय किया जाता है। यह निश्चित मात्रा या तो तुल्यांकी भार है या अणुभार। अतः विलयन के प्रसंग में एक अन्य प्रकार की चालकता अधिक महत्वपूर्ण है जिसे हम तुल्यांकी चालकता इसे लैम्डा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को 20 मिलीलीटर विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 समानांतर इलेक्ट्रोड के मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो तुल्यांकी चालकता हमारी बेसिकली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की चालकता है, जिसमें हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अवधारणा भी रखते हैं। नाउ द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। माना कि 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोडों के बीच 1 cc सॉल्यूशन रखा है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, तो इस विलयन का जो चालकता है वह तुल्यांकी चालकता के बराबर होती है। यह चालकता जो तुल्यांकी चालकता के बराबर है 1 घन सेंटीमीटर दूर रखे 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में इस विलयन का अनुप्रस्थ काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। अतः चालकता इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू तुल्यांकी चालकता होती है। माना कि 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोडों के बीच के विलयन को 25 घन सेंटीमीटर तनु किया जाता है, तब इस विलयन के 25 सेंटीमीटर घन उपस्थित होंगे तथा प्रत्येक किनारा 1 सेंटीमीटर होगा व प्रत्येक घन की विशिष्ट चालकता जो है कपा होगी। अतः विलयन की कुल चालकता 25 कपा होगी। अर्थात इस विलयन की जो कुल चालकता विशिष्ट चालकता की 25 गुना होती है। लेकिन इस स्थिति में भी 2 इलेक्ट्रोड के मध्य 25 cc विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलय है। अतः इसकी जो चालकता होगी वह तुल्यांकी चालकता होगी। इसलिए तुल्यांकी चालकता इज इक्वल टू 25 इंटू चालकता। यदि विलयन को
100 सीसी तक तनु किया जाए तो विलयन में 100 सेंटीमीटर घन उपस्थित होंगे तथा विलयन की जो तुल्यांकी चालकता से 100 गुना होगी। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस विलयन की तुल्यांकी चालकता या चालकता विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को रखने वाले विलयन के सीसी में आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। तुल्यांकी चालकता लैम्डा इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता या चालकता कप्पा इंटू 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन V, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिस लैम्डा इज इक्वल टू K इंटू V, या इस प्रकार चालकता और 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन का जो गुणनफल है वह तुल्यांकी चालकता कहलाती है। यदि विलयन की जो सांद्रता है हम नॉर्मलता n द्वारा तुल्यांक प्रति लीटर हो तो दिस V इज इक्वल टू 1000/n, सो दिस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इज इक्वल टू K इंटू V, कप्पा इंटू V इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n या 1000 इंटू कप्पा अपॉन n होती है। नाउ द यूनिट ऑफ दिस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अगर हम यूनिट की बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ग्राम तुल्यांक सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स इस तुल्यांकी चालकता की इकाई होती है। 10⁻⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तुल्यांक इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। एसआई मात्रक में तुल्यांकी चालकता की इकाई ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स या साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होती है। तो यह हमारी तुल्यांकी चालकता की इकाई है। अब हम बात करते हैं मोलिकुलर और मोलर कंडक्टेंस। अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ दिस कंसंट्रेशन, हमारी जो चालकता है उनका मान हम या नाम भिन्न भिन्न प्रकार से कर देते हैं। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करें तो आणविक चालकता का पद काम में लेते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल या 1 ग्राम अणु भार को V मिलीलीटर विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 समानांतर इलेक्ट्रोड के मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को उस विलयन की आणविक चालकता या मोलर चालकता कहते हैं तथा इसे लैम्डा m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अतः मोलर चालकता लैम्डा m इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता इंटू 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन V, या आप इसको कह सकते हैं दिस लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। V का जो मान है वह 1000/m होता है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन हमारी मोलर कंसंट्रेशन है, m मोल प्रति लीटर है कंसंट्रेशन। सो दिस लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन m होता है। अतः आणविक चालकता के जो मात्रक है वह ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। एसआई मात्रक में आणविक चालकता की जो इकाई है वह ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके तुल्यांकी भार व आणविक भार समान होते हैं उनकी तुल्यांकी चालकता व आणविक चालकता भी समान होती है। लेकिन जिनके तुल्यांकी भार व अणुभार समान नहीं होते
उनकी तुल्यांकी चालकता व मूलर चालकता का जो संबंध है वह निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। सो दिस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन z। z एक मोल विद्युत अपघट्य के वियोजन से मुक्त धनायनों पर आवेश की कुल संख्या है। इस प्रकार से अगर हमारी कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन है तो हमारी वो जो चालकता है वह हमारी मोलर चालकता कहलाती है। थैंक यू।